कोडर्स टीवी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नई सीरीज़ जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि है हाइबरनेट फ्रेमवर्क। और इसमें जो है हम लोग फर्स्ट वीडियो इसके ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इसका प्री रिक्विजिट और एजेंडा देखा है कि हम लोग क्या आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, पूरा सिलेबस। और इसमें अब हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये प्री रिक्विजिट और एजेंडा डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या होता है। Hibernate framework is a Java framework that simplifies the development of Java application to interact with the database। मतलब जब हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं तो हम लोग इसके पहले जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी वो होती थी JDBC का यूज़ करके। अब JDBC का यूज़ करके ये लेट सपोज़ हमारी यहाँ पर हमारी जावा एप्लीकेशन है, लेट सपोज़, ठीक है, ये हमारी जावा एप्लीकेशन है और ये इसको हम लोग इंटरेक्ट करवाते थे यहाँ पर डेटाबेस से। और ये बीच में होता था हमारा JDBC का ड्राइवर कह लो। हम लोग MySQL यूज़ करते थे, MySQL कनेक्टर। तो उसके थ्रू हमारी जो जावा एप्लीकेशन है वो कनेक्ट होती थी डेटाबेस से, और हम लोग यहाँ पर मैनुअल क्वेरीज़ लिखते थे, ठीक है। मैनुअल क्वेरीज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमको डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हम लोग यहाँ पर जो है इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे, ठीक है। अगर डेटाबेस में डेटा डिलीट करना है तो डिलीट की क्वेरी लिखते थे। तो ये मैनुअल क्वेरीज़ को जो है हम लोग डेटाबेस में JDBC के थ्रू, अपने JDBC प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में हिट करते थे और अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराते थे। अब हाइबरनेट यहाँ पर इसी चीज़ को सॉल्व करता है। हाइबरनेट इज़ अ जावा फ्रेमवर्क दैट सिंप्लीफाइज द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। अब देख लो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हाइबरनेट तुम्हारे डेटाबेस से इंटरेक्शन जो होता है उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। इट इज़ अ ओपन सोर्स लाइट वेट ORM टूल। तो ये क्या है, हाइबरनेट एक ओपन सोर्स और लाइट वेट एक ये थर्ड पार्टी टूल है। तो ये जावा का अपना खुद का टूल नहीं है। तो तुम्हारी जो जावा है वो किसने बनाई है, तुम्हारी जावा जो है वो तुम्हारी सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई है, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई है। लेकिन ये जो तुम्हारा हाइबरनेट फ्रेमवर्क है ये तुम्हारा सन माइक्रो सिस्टम ने नहीं बनाया, ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी है उसने बनाया। उसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग JDBC की बजाय हाइबरनेट फ्रेमवर्क को यूज़ करें, और जो भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़, और अपनी जावा एप्लीकेशन को हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हाइबरनेट क्या है, वो एक ओपन सोर्स लाइट वेट ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल है। अब ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में। हाइबरनेट इम्प्लीमेंट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ JPA, जावा परसिस्टेंस API फॉर डेटा परसिस्टेंस। तो हाइबरनेट क्या है, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है JPA की। अब JPA क्या होता है, JPA होता है जावा परसिस्टेंस API। ये हम लोग स्प्रिंग बूट जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब इस JPA की कई सारी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। जैसे पहली इम्प्लीमेंटेशन एक होती है, वो होती है हाइबरनेट, ठीक है। तो हम लोग हाइबरनेट पढ़ने वाले हैं। अब इसी के जैसे और भी कई होती हैं, जैसे कि लेट सपोज iBatis, ये और भी कई सारी हो गई। तो जो रेकमेंडेड होती है ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो हम लोग JPA और हाइबरनेट करते हैं। अभी हम लोग हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग जब स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि JPA क्या होता है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि हाइबरनेट फ्रेमवर्क क्या है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोगों को हमारा जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई करता है, और जावा एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग अपना यहाँ पर डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं विदाउट राइटिंग मैनुअल क्वेरीज़। और हाइबरनेट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो कि बहुत लाइट वेट है, और ये एक ऑब्जेक्ट ORM टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और हाइबरनेट फ्रेमवर्क, थर्ड पॉइंट इसका ये है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क जो है तुम्हारा वो एक इम्प्लीमेंटेशन है JPA की। मतलब ये JPA क्या है, ये एक इंटरफेस है, और हाइबरनेट क्या है, एक तरीके से क्लास है। तो हाइबरनेट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JPA। अब ट्रेडिशनल वे टू सेव द डेटा इन JDBC। जब हम लोग JDBC पढ़ते थे, हमारी JDBC की सीरीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अगर किसी ने वो देखी होगी सीरीज़ या फिर कहीं और से भी पढ़ा होगा तो उसको ये पता होगा कि हम लोग JDBC में किस तरीके से डेटा जो है स्टोर करते थे। तो JDBC में हम लोग कैसे स्टोर करते थे, लेट सपोज़ हमारे पास ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट क्लास में लेट सपोज़ 3 प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि स्टूडेंट ID, उसके बाद ये हो गया नेम, उसके बाद ये हो गया सिटी, ठीक है। अब ये हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास थी, और लेट सपोज़ ये स्टूडेंट क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। अब ये स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को अगर हमें डेटाबेस में अपने स्टोर कराना है तो वो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे,
ठीक है, इंसर्ट की क्वेरी लिखते थे और उस इंसर्ट की क्वेरी को हम लोग JDBC का यूज़ करके, JDBC जो था वो इंटरनली MySQL कनेक्टर का ड्राइवर यूज़ करता था, ठीक है, JDBC जो है वो इंटरनली MySQL कनेक्टर ड्राइवर यूज़ करता था। वो ड्राइवर का यूज़ करके हम लोग जो है अपनी क्वेरी डेटाबेस JDBC को एप्लीकेशन को JDBC एप्लीकेशन में अपनी जो है हम इंसर्ट क्वेरी लिखते थे और वो इंसर्ट क्वेरी हमारी जो है MySQL ड्राइवर के थ्रू होते हुए डेटाबेस में हिट करती थी। तो जो भी डेटा हम लोग यहाँ पर क्वेरी के थ्रू सेट करते थे, क्वेरी के थ्रू हिट करते थे, वही सेम डेटा जो है हमारा टेबल में यहाँ पर डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता था, जैसे कि ID, नेम और सिटी, इस तरीके से यहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता चला जाता था। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल वे JDBC यूज़ करने का और जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को स्टोर करने का। इसमें प्रॉब्लम्स कई सारी ये होती थी कि हम लोगों को जो है यहाँ पर कनेक्शन का ध्यान रखना पड़ता था थोड़ा डेटाबेस से, मतलब कनेक्शन प्रोग्राम को हमें बार बार लिखना पड़ता था। अगर तुम JDBC हमारा देखो, JDBC का प्रोग्राम अगर हम तुमको दिखाएं तो ये देखो हमारा JDBC का प्रोग्राम है। हमारा JDBC का प्रोग्राम कहाँ गया, एक सेकंड। तो अगर तुमको हम JDBC का प्रोग्राम दिखाएं, अगर तुमको याद होगा JDBC के प्रोग्राम के बारे में, तो तुम जानते होगे कि वहाँ पर हम लोगों को बार बार जो है कनेक्शन करना पड़ता था, ठीक है। तो ये देखो तुम JDBC का ये हमारा प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को अगर तुम खोल के देखोगे, यहाँ पर जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ाई थी, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को बार बार कनेक्शन का ये जो है कोड लिखना पड़ता था। इतने सारे प्रोग्राम हम लोगों ने करे। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये हम लोगों को कनेक्शन का प्रोग्राम, कनेक्शन का मतलब जो कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस कनेक्शन हमको बार बार करना पड़ता था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो कि हम लोगों को फेस करनी होती थी बार बार। तो वो चीज़ जो है तुम्हारी JDBC में इधर हाइबरनेट रिजॉल्व करता है। सेकंड चीज़ क्या होती है, तुमको पता है कि हम लोग जब JDBC लिखते थे तो वहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्वेरी लिखते थे, ठीक है। कितनी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो जाती थी इस तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। तो तुम देख रहे हो टेबल क्रिएट करने के लिए भी हम लोग क्वेरी लिखते थे यहाँ पर, इस तरीके की इतनी लंबी क्वेरी, और इंसर्ट करने के लिए इस तरीके की लंबी क्वेरी लिखते थे, ठीक है। तो इस तरीके की क्वेरी को जो है हम लोग JDBC में लिखते थे। अब हाइबरनेट इसी चीज़ को कैसे रिजॉल्व करता है, वो क्या करता है कि हाइबरनेट यहाँ पर अपना रोल इसी चीज़ में प्ले करता है। तो JDBC में हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है मैनुअल क्वेरी लिखते थे। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, मैनुअल क्वेरी। मैनुअल क्वेरी एक प्रॉब्लम थी यहाँ पर, और डेटाबेस कनेक्शन, इसका हम लोग जो है कोड बार बार लिखते थे अपने डेटाबेस से कनेक्शन कराने के लिए। अब हाइबरनेट यहाँ पर क्या चीज़ सॉल्व करता है, लेट सपोज वही सेम हमारे पास यहाँ पर ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट क्लास है हमारे पास, ये सेम हमारे पास ये स्टूडेंट क्लास है, और हमने इस स्टूडेंट क्लास का यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बना लिया ये इस तरीके से। अब हमें सिंपली क्या करना है, जहाँ पर हम लोग अभी JDBC यूज़ कर रहे थे उसकी जगह अब हम लोग हाइबरनेट यूज़ कर रहे हैं। और हाइबरनेट एक ORM टूल है, ठीक है। ORM क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो हाइबरनेट क्या है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब ORM टूल है। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा, जो भी तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट होगा जिस भी क्लास का, अब मान लो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने कुछ स्टोर कर रखा है, लेट सपोज ID 102, नेम हो गया राम, और सैलरी हो गई मान लो 40,000। अब ये ऑब्जेक्ट अगर तुमको डेटाबेस में सेव करना है तो तुम्हें अगर JDBC में ये काम करते तो वहाँ पर हम लोगों को मैनुअल क्वेरी लिखनी पड़ती इंसर्ट इनटू। यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, अपना ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस ORM टूल को दे देना है, और हाइबरनेट यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को ले करके ये चेक करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आया है इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है ID, उसके बाद है नेम, उसके बाद है सैलरी। तो तुम्हारा जो हाइबरनेट है वो इतना स्मार्ट है, क्या कहते हैं कि वो तुम्हारी इन 3 कॉलम्स को यहाँ पर इधर क्रिएट कर देगा सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखने से। ID, नेम और सैलरी, मतलब जो भी तुम ऑब्जेक्ट को हाइबरनेट को दोगे वो ऑब्जेक्ट के बेसिस पर वो 3 कॉलम्स क्रिएट कर देगा, और जो भी तुम्हारी क्लास का नाम होगा वही क्लास का नाम तुम्हारी टेबल के नाम से हो जाएगा, स्टूडेंट। तो जो भी तुम्हारी क्लास का नाम होगा वही तुम्हारी टेबल का नाम ऑटोमेटिक यहाँ टेबल तुम्हारी क्रिएट हो जाएगी डेटाबेस के अंदर।
और जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम और सैलरी। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ मतलब 3 कॉलम्स जो हैं तुम्हारी डेटाबेस में, एक टेबल सबसे पहले क्रिएट होगे और उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे। तो जो यहाँ पर हमारा जो हाइबरनेट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब यहाँ पर हमको क्या क्या चीज़ें अब नहीं करनी है, हमको यहाँ पर टेबल जो है अब हमको नहीं क्रिएट करनी है। अब हमको जो है यहाँ पर क्वेरी जो है नहीं लिखनी है, मैनुअल क्वेरी। अब हमको यहाँ पर ये मैनुअल क्वेरी भी नहीं लिखनी है, और हमको यहाँ पर डेटा जो है सेव करने के लिए, या मतलब मैनुअल क्वेरी नहीं लिखनी है। तो चाहे वो डेटा तुम्हारा सेव करने के लिए हो, चाहे वो डेटा तुम्हारा गेट करने के लिए हो, तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को तुम्हें दे देना है हाइबरनेट को, मतलब कि ORM टूल को। हाइबरनेट क्या है, वो एक ORM टूल है। तो तुम्हें अपने ऑब्जेक्ट को दे देना है हाइबरनेट को, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वो सबसे पहले चेक करेगा तुम्हारा हाइबरनेट कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है। वो ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा स्टूडेंट क्लास का। तो डेटाबेस के अंदर तुरंत वो जो है स्टूडेंट नाम की टेबल एक ऐसे क्रिएट कर देगा। उसके बाद वो देखेगा कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो लेट सपोज इस ऑब्जेक्ट की जो है आईडी, नेम, सिटी 3 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आईडी, नेम, सिटी 3 प्रॉपर्टी तुम्हारी क्रिएट हो जाएंगी, और ये तुम्हारा लेट सपोज डेटाबेस है। तो ये चीज़ है तुम्हारे हाइबरनेट इस चीज़ पे जो है काफ़ी यूज़फुल है हम लोगों के लिए। और JDBC में जो प्रॉब्लम मैंने फेस करते थे वो चीज़ हाइबरनेट में नहीं है। तो आई होप ये समझ में आया हो कि हाइबरनेट